हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में वी विल लर्न थ्योरम्स ऑन रीमन इंटीग्रेबिलिटी। जो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं रीमन इंटीग्रेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले आप लोगों को पता चाहिए कोई भी फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल कब होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है। क्या कंडीशन है? थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बाउंडेड फंक्शन टू बी अ रीमन इंटीग्रल ऑन इंटरवल AB for epsilon greater than 0, however small, there exists a partition P so that UPF minus LPF is less than epsilon। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है। यानी कि अगर जितनी भी थ्योरम्स है आपने प्रूव करना है कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है, उसके लिए आपको ये चीज शो करनी है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास ये थ्योरम में सबसे पहले हमारी ये कंडीशन नेसेसरी है कि हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, मान लीजिए आपका फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है, तो आपने शो करना है कि दिस विल हैपन यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। अगर फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है तो जो लोअर इंटीग्रल है वो अपर इंटीग्रल के इक्वल होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रीमन इंटीग्रेबल। ओके, और हमें पता है जो लोअर इंटीग्रल होता है उसकी डेफिनेशन होती है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एलपीएफ। अब ये लीस्ट अपर बाउंड है, अगर लीस्ट अपर बाउंड में से छोटा सा नंबर भी माइनस कर दें तो ये अपर बाउंड नहीं रहेगी, इज नॉट अ अपर बाउंड ऑफ सेट। इसका मतलब LP1F इससे बड़ा हो जाएगा लोअर सम से। ठीक है जी, नंबर वन इक्वेशन आ गई है। यहाँ से आप रीअरेंज करके ये नंबर दो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसी तरह आपके पास जो अपर सम होता है दैट इज द GLB ऑफ यूपीएफ। ठीक है, ये स्मॉलर GLB का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अगर इसमें आप एप्सिलॉन ऐड कर दोगे तो ये लोअर बाउंड नहीं रहेगी, इसका मतलब यूपीएफ से छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो एक तरफ आपने यहाँ से अरेंजमेंट करके ये निकाला है और यहाँ से आप यूपीएफ की वैल्यू ये निकाल ली। अब आपने क्या करना है, एक बड़ी पार्टीशन लेनी है P। देखो ऊपर वाले में आपने P1 लिया है पार्टीशन, नीचे वाले में आपने पार्टीशन P2 ली है। एक बड़ी पार्टीशन लीजिए P जो दोनों की यूनियन है। और हमें ये थ्योरम पढ़ी है जब पार्टीशन को बड़ा करते हैं तो यूपीएफ छोटा हो जाता है, यूपी यहाँ पे यूपी2एफ होएगा, और एलपीएफ बड़ा हो जाता है बड़ी पार्टीशन का। मतलब पार्टीशन बढ़ाने पे एलपीएफ बढ़ता है और यूपीएफ कम हो जाता है, तो एलपीएफ LP1F से छोटा हो जाएगा। अब जो हमारा यूपीएफ है ऊपर देखिए ये वाले 3 नंबर से पॉइंट से, यहाँ से यूपीएफ यूपी2एफ से छोटा है, यूपी2एफ इससे छोटा है इस पॉइंट से। ठीक है जी, और हमें पता है लोअर सम अपर सम के इक्वल है, यहाँ तो यहाँ पे अपर सम की जगह लोअर सम आ गया। ठीक है जी, अब ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू यहाँ से यूज कीजिए, तो ये LP1F प्लस एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन बाई टू हो जाएगा, वो LPF प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, इसको उधर के माइनस कर दीजिए तो UPF माइनस LPF प्लस एप्सिलॉन आ गया। तो क्या किया आपने, डेफिनेशन यूज की यहाँ पे। क्या डेफिनेशन यूज की है, एक बारी की लोअर सम की डेफिनेशन लगाई है, एक बारी अपर सम की डेफिनेशन लगाई है। इन दोनों लोअर सम की डेफिनेशन लगा के आपके पास ये आ गया था, अपर सम की डेफिनेशन लगा के आपके पास ये आ गया था। फिर आपने एक बड़ी पार्टीशन बनाई इससे यूपीएफ यूपी2एफ से छोटा हुआ, उसको अरेंज करके वहां पे अपर सम आया, अपर इंटीग्रल को लोअर इंटीग्रल के बराबर कर दिया गया, फिर लोअर इंटीग्रल की वैल्यू उसने यहाँ से निकाली। इन दिस वे वी हैव प्रूव दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें इसका उल्टा भी प्रूफ करना है कि मान लीजिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन है और आपको शो करना कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है। अब हमें पता है जो अपर इंटीग्रेबल होता है वो जीएलबी होती है यूपीएफ की, इसका मतलब यूपीएफ से छोटा होएगा। अब जो यूपीएफ है इसको इसमें प्लस कर दो तो यूपीएफ एलपीएफ प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा यूजिंग नंबर वन इक्वेशन। तो जो एलपीएफ है वो लोअर इंटीग्रल से छोटा होता है, क्योंकि एलपीएफ क्या होती है, लीस्ट लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एलपीएफ। तो यहाँ से आपके पास ये दोनों का जो डिफरेंस है लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब एप्सिलॉन बहुत स्मॉल नंबर है, इसको जीरो मान लीजिए तो ये चीज लेस देन जीरो आ गई। इसका मतलब आपके पास ये चीज बन के आ गई है। ठीक है जी, क्या आ गया आपके पास यहाँ से कि जो आपका अपर इंटीग्रल है वो लोअर इंटीग्रल से छोटा आ गया। पर एक चीज होती है कि जो अपर इंटीग्रल है वो हमेशा लोअर इंटीग्रल से बड़ा होता है, तो यहाँ पे अपर इंटीग्रल छोटा है, यहाँ पे अपर इंटीग्रल बड़ा है।
from both equation we can say that upper integral is equal to lower integral, therefore function is a Riemann integral, hence proved। यानी कि अगर किसी को प्रूव करना है इंटीग्रेबल, उसके लिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगली थ्योरम है, अगर एफ डिफाइन किया गया है इंटरवल ए बी में बाउंडेड है, अगर उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं, तो एफ रीमन इंटीग्रेबल। इसका ये मतलब है कि जो फंक्शन है ना, वो कुछ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, मान लीजिए इन पॉइंट्स पे C1, C2, CP पे डिसकंटिन्यूस है और ये सभी पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए हुए हैं। ठीक है जी, अब आप इन पॉइंट्स को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लीजिए कि मान लो C1 इस पॉइंट में आ रहा है, C2 इस पॉइंट में आ रहा है, CP इस पॉइंट में आ रहा है, और इस तरह डिवाइड करने सभी पॉइंट की जो लेंथ है, इंटरवल्स की जो लेंथ है इससे छोटी है। यानी कि टोटल लेंथ कितनी होती है आपको पता, समेशन BI माइनस AI, और इस चीज से छोटी है, आपने याद कर लेनी है। ठीक है, अब जो आपका A1 है वो क्लियरली B1 से छोटा होगा, B1 A2 से छोटा होगा, तो ये चीज आपके पास है। ठीक है जी, कैपिटल M और स्मॉल m LUB GLB होती है। अब अगर हमारे पास जो बड़ा फंक्शन f है, ठीक है, इन इंटरवल्स में की फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है, जो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है। ठीक है, टोटल इंटरवल तो हमारा A से B है। ठीक है, तो अगर मैं A से A1 लूं, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अगर B1 से A2 लूं, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसी तरह यहाँ पे B1 से अगर मैं A3 लूं, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो हम लिखेंगे f इज कंटिन्यूस इन दीस इंटरवल्स। ठीक है, तो देखा उसने क्या किया, उसने कुछ छोटे छोटे सब इंटरवल्स बना लिए जिसमें डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। देखो दोबारा बताता हूँ, उसने क्या किया, दो तरह के सब इंटरवल्स बना के रख लिए यहाँ पे। ये जो इंटरवल्स है इनके बीच में सब इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट है, और ये जो इंटरवल्स है इनके अंदर डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब ये जो इंटरवल्स है इसकी उसने पार्टीशन बना ली। पार्टीशन क्योंकि ये सभी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के केस में रीमन इंटीग्रेबल नहीं हो जाता है, तो उसका जो आपका यूपीएफ माइनस एलपीएफ है लेस देन साइलेंट ओवर 2p+1 उसने मान लिया, क्योंकि W का मतलब होता है यूपीएफ माइनस एलपीएफ, ऑस्किलेटरी सम। ठीक है जी, अब कैपिटल P एक पार्टीशन ले लीजिए, सभी पार्टीशंस की बड़ी पार्टीशन कर लीजिए आप। तो हमारे सब इंटरवल दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, एक ग्रुप 1 टाइप के, ग्रुप 2 टाइप में। ग्रुप 1 टाइप में डिसकंटिन्यूटीज है और ग्रुप 2 में डिसकंटिन्यूटीज नहीं है। तो ऑस्किलेशन ऑफ एफ इन ईच ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 है उसमें आपने अब इसका ऑस्किलेशन सम निकालना है। ऑस्किलेशन सम का मतलब होता है यूपीएफ माइनस एलपीएफ, इसको WPF भी बोलते हैं। तो ये चीज कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लिया, समेशन BI माइनस AI कर दिया। अब हमने वहां पे नंबर 1 इक्वेशन में इसकी वैल्यू लेस देन इसको लिया था। ठीक है, अब ये ऊपर वाली चीज नीचे वाले से छोटी है तो लेस देन 1 आ जाएगा, तो ये लेस देन साइलेंट बाय 2 हो गया। तो ये ग्रुप मानना है। ग्रुप 2 में ये है हमारा, ये ऑलरेडी 2 था, तो वो दोनों को अगर ऐड करें, इसका मतलब WPF है, दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल जो ऑस्किलेटरी सम एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन एप्सिलॉन आ गया। बेटा WP कॉमा जो F है इसका मतलब होता है UPF माइनस LPF। ठीक है, तो WPF अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गया है, इसका मतलब है UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन आ गया है, इसका मतलब फंक्शन है रीमन इंटीग्रेबल। डिसकंटिन्यूटी वाले में दो तरह के इंटरवल बनाने हैं, उसने क्या किया, बड़े इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। जो सब इंटरवल्स है दो तरह के बनाए हैं, एक सब इंटरवल्स में डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट है, एक में डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट नहीं है। जिसमें डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट है उसमें तो उसने एक कंडीशन लगा दी कि जो उसका सम है इस चीज से छोटा था, और दूसरे में जो जिसमें डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, वो कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी में आपको पता है एलपीएफ उसमें वो रीमन इंटीग्रेबल होता ही है, तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन साइन उसने मान लिया। सेटिंग है P+1 की यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह ये थ्योरम करनी है आपने। अगली थ्योरम है, अगर f कोई रीमन इंटीग्रेबल है तो k एनी रियल नंबर है, अगर k इंटू एफ करे तो भी रीमन इंटीग्रेबल होएगा। और उसका ये भी रिजल्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स इंटीग्रेशन। अगर तो के जीरो है फिर तो कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम आपकी प्रूव हो गई। हमें थ्योरम प्रूव करनी है के नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। मान लीजिए एफ रीमन इंटीग्रेबल है, अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है तो वो बाउंडेड भी होता है। तो सेट डी ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज ऑफ मेजर जीरो, तो जो
फंक्शन बाउंडेड होता है उसमें जो डिसकंटिन्यूटीज होती है, जो उसका सेट होता है, उसका मेजर जीरो होता है, यहाँ पे आपने याद रखना है। तो के एफ, अगर एफ बाउंडेड होता है तो के एफ भी बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो के एफ कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट्स ऑफ ए बी इंटरवल। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो के एफ भी कॉन्टिन्यूस होएगा। इसका मतलब अगर एफ के पॉइंट्स का मेजर जीरो था तो के एफ के सेट ऑफ पॉइंट्स की का भी मेजर जीरो होएगा। इसका मतलब के एफ भी रीमन इंटीग्रेबल हो गया। अगर किसी सेट के डिसकंटिन्यूटीज ऑफ पॉइंट्स का मेजर जीरो होता है तो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है, क्योंकि ये हमने थ्योरम किया है कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स उसके फाइनाइट हो तो वो रीमन इंटीग्रेबल है। तो अगर एफ के डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट हैं तो के एफ के भी सेम डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे, तो के एफ भी आपका रीमन इंटीग्रेबल हो गया। अब हमने इसको इंटीग्रेशन को प्रूव करके दिखाना, सेकंड पार्ट को, ये वाले को। तो इंटीग्रेशन ए एफ डी एक्स का फार्मूला होता है समेशन यू, क्या होता है आपका, समेशन एम आई माइनस एम आई इंटू डेल्टा आई। तो जो एम आई माइनस स्मॉल एम आई है उसको उसने ये लिख दिया एफ एक्साई आई। एक्साई आई पॉइंट है इस इंटरवल में, ठीक है। तो के एफ डी एक्स ले लो, तो यहाँ पे के एफ आ जाएगा। इस के को इसमें से बाहर निकाल लिया, के को उसने समेशन में से बाहर निकाल लिया, के को बाहर रख के व्हाट इज दिस एफ एक्स। तो बड़ा आसानी से ये प्रूव हो जाता है। थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। अगली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपर्स में आ चुकी है। देखिए आप कि अगर फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है तो मॉड एफ भी रीमन इंटीग्रेबल होएगा। और आपने ये शो करना है जो इंटीग्रेशन का मॉड है लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एफ एक्स। एफ रीमन इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड होएगा, तो उसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर जीरो होएगा, ठीक है जी। तो अगर एफ बाउंडेड है तो इसका मतलब मॉड एफ लेस देन के होएगा, ये चीज नहीं आएगी बीच में। क्योंकि अगर एफ बाउंडेड फंक्शन है तो उसका जो मॉड है किसी नंबर से छोटा होएगा। तो मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन के आ गया, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, मॉड एफ एक्स लेस देन के। मॉड पे एफ रख लीजिए, एक्स को पार कर दीजिए। इसका मतलब मॉड एफ भी बाउंडेड हो गया। अगर एफ कंटिन्यूस है तो मॉड एफ भी कंटिन्यूस हो गया। तो मॉड एफ कंटिन्यूस भी है, बाउंडेड भी है, तो उसके जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का मेजर है वो भी जीरो हो गया, जैसे पिछली थ्योरम में यूज किया। इसी तरह वी कैन से दैट कि मॉड एफ क्या हो गया, मेजर जीरो है, तो मॉड एफ रीमन इंटीग्रेबल हो गया। रीमन इंटीग्रेबल करने के लिए कुछ बातें आपको यहाँ पे नोट करनी, वो लिख के बतानी है उसको बस। अब हमें पता जो सिंपल फंक्शन होता है वो अपने मॉड से छोटा होता है, ठीक है। तो एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर कोई फंक्शन किसी से छोटा है तो उसका इंटीग्रल भी उससे छोटा हो जाएगा। तो ये नंबर वन पॉइंट आ गया इसका बन के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कोई अगर नेगेटिव फंक्शन हो माइनस एफ एक्स, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और तो नेगेटिव का फंक्शन मॉड एफ एक्स से छोटा होएगा, इसका मतलब नेगेटिव का इंटीग्रल इससे छोटा होएगा। तो ये नंबर दो इक्वेशन आ गई। पीछे हमने किया था कि इंटीग्रल मॉड एफ से छोटा है, तो अब नेगेटिव का भी इंटीग्रल मॉड एफ से छोटा होगा। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल भी, नेगेटिव इंटीग्रल भी मॉड एफ से छोटा है। इसका मतलब पूरे का मॉड इससे छोटा हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। सिंपल थ्योरम है कि मॉड एफ को पहले शो करो रीमन इंटीग्रेबल, वो उसमें वही आपने बातें लिखनी की, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर जीरो, वो रीमन इंटीग्रेबल हो गया। फिर आपने बोलना एफ मॉड एफ से छोटा है, इसका मतलब उसका इंटीग्रल मॉड एफ से छोटा हो गया। इसी तरह आपने बोलना नेगेटिव एफ भी मॉड एफ से छोटा है, तो उसका इंटीग्रल भी छोटा हो गया। तो फ्रॉम वन एंड टू पूरे का मॉड उससे छोटा हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है अगर एफ रीमन इंटीग्रेबल है तो मॉड एफ स्क्वायर भी रीमन इंटीग्रेबल होगा। बड़ी आसान थ्योरम है। सारी थ्योरम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है, लिख लिख के करनी है, तभी आपको आएगी बेटा। एफ रीमन इंटीग्रेबल है तो मॉड एफ रीमन इंटीग्रेबल होता भी पीछे हमने किया। पी पार्टीशन ले ली, अगर एफ स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं मॉड एफ स्क्वायर एक्स, यानी कि पूरे का मॉड एफ एक्स का स्क्वायर। अब स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई आप जीएलबी और एलयूबी ले लो मॉड एफ की, और एम आई स्क्वायर, कैपिटल एम आई स्क्वायर जीएलबी और एलयूबी ले लो एफ स्क्वायर की इन दिस इंटरवल, ठीक है। अब यूपीएफ स्क्वायर माइनस एलपीएफ स्क्वायर का मतलब हो गया, क्या मतलब होता है इसका, सबको फार्मूला आता है यूपीएफ माइनस एलपीएफ का। तो यहाँ पे अब एम आई स्क्वायर माइनस एम आई स्क्वायर आ गया, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एफ स्क्वायर है, ठीक है। इसके फैक्टर बना लीजिए, इसको नंबर एक डाल के यहाँ पे छोड़ दीजिए। मॉड एफ बाउंडेड है, ठीक है जी। इसका मतलब मॉड एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू लेस देन के हो जाएगी, इसका मतलब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो सम है लेस देन 2k हो जाएगा। मॉड एफ इंटीग्रेबल है तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2k इसने मान लिया, ठीक है, क्योंकि वो रीमन इंटीग्रेबल है तो लेस देन एप्सिलॉन होएगा, ये 2k की सेटिंग है। तो इस चीज को उसने ऐसे लिख लिया क्योंकि हमने मॉड एफ की ये वैल्यू मानी हुई ऊपर,
एम आई और स्मॉल एम आई। ठीक है जी, इलेवन साइलेंट बाई 2 के हो गया। ठीक है जी, इस वैल्यू को 3 नंबर को और आपने 2 नंबर को एक नंबर में यूज कर लेना है। इसकी जगह 2k आ जाएगा और इसकी जगह आपका आ जाएगा साइलेंट बाई 2k, यहाँ से 2 नंबर और 3 नंबर से। ठीक है, तो बड़ा आसान हो गया, 2k से 2k कट गया तो यूपी स्क्र यूपी एफ स्क्र माइनस एलपी एफ स्क्र लेस देन एप्सिलॉन एफ इज अ रीमन इंटीग्रेबल। आसान थ्योरम है। अब अगली थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट एफ जी इज अ रीमन इंटीग्रेबल। अगर ये थ्योरम करनी तो आपको ऊपर वाली थ्योरम करके दिखानी है। पहले कैसे करनी है देखिए, अगर एफ और जी रीमन इंटीग्रेबल है तो उनका प्लस भी रीमन इंटीग्रेबल होता है, तो उनका माइनस भी रीमन इंटीग्रेबल होता है। अभी अभी हमने पढ़ा अगर एफ रीमन इंटीग्रल तो उसका स्केयर भी रीमन इंटीग्रेबल होएगा, तो एफ प्लस जी का स्केयर भी रीमन इंटीग्रेबल होएगा, एफ माइनस जी का स्केयर भी रीमन इंटीग्रेबल होगा। अब दोनों का स्केयर रीमन इंटीग्रेबल है यूजिंग अबव थ्योरम, तो ये थ्योरम आपको यहाँ पे यूज करके दिखानी है। ठीक है, इस थ्योरम में अगर इसका भी ये भी रीमन इंटीग्रेबल है, ये भी रीमन इंटीग्रेबल है, दोनों का डिफरेंस भी रीमन इंटीग्रेबल होएगा, तो इसको आइडेंटिटी को खोल के जब करोगे तो 4 एफ जी रीमन इंटीग्रेबल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने थ्योरम पढ़ी है, अगर एफ रीमन इंटीग्रेबल होता है तो k टाइम्स एफ भी रीमन इंटीग्रेबल होता है, तो k आप 1/4 ले लीजिए, 1/4 से 4 कट जाएगा तो एफ जी इज रीमन इंटीग्रेबल हो गया। तो मैंने इस थ्योरम में आपको जितनी भी थ्योरम्स कराई हैं उसमें ये सिखाया कि हाउ टू चेक रीमन इंटीग्रेबिलिटी, अगर वो चीज है तो वो भी रीमन इंटीग्रेबल है। तो सभी थ्योरम्स यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन के ऊपर बेस्ड है। ये थ्योरम्स है कि एडिशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, ये कैसे देखना है कि वो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, कोई ना कोई थ्योरम एग्जाम में आ सकती है। प्लीज इन थ्योरम्स को रिवाइज कीजिए, लिख लिख के कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव।